नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। दोस्तों, राजनीति में जब नेता आते हैं तो वो जनता की सेवा के वायदों के साथ आते हैं, लेकिन जनता को हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन एक महिला ऐसी हैं जो अब थानेसर की राजनीति में धमाका करने वाली हैं और उन्होंने दावा किया है कि वो राजनीति में जनता की सेवा के लिए आ रही हैं, ना कि सत्ता सुख भोगने के लिए। तो आइए आपको मिलाते हैं इनेलो पार्टी की नेता तनुजा जी से। तनुजा जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, आपका भी स्वागत है और मैं सभी कुरुक्षेत्र वासियों को ईद की और परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तनुजा जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप समाज सेवा में तो बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन राजनीति में आपने अभी कदम रखा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? मेरा राजनीति में आने का मेन मोटिव है समाज सेवा, और समाज सेवा तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से कर ही रही हूँ। लेकिन समाज सेवा के साथ साथ जब समाज सेवा करते करते ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी ज़रूरतें शायद मैं पूरी नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे उस चीज़ का बड़ा दुख होता है। और राजनीति मुझे एक ऐसा ट्रैक लगा जो जिसके अनुसार मैं सभी की सभी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ। तो मेरा मेन कारण राजनीति में आने का यही था। तो इस बारे में मैंने अपने परिवार से डिस्कस करके इस राजनीति में कदम रखा। जी, तो तनुजा जी, हम भी देखते रहते हैं कि आप बहुत से ऐसे परिवारों के बीच में जाती हैं, जनता के बीच में जाती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं। दिन में करीब 500 से 600 लोगों से आप मिलती होंगी, उनकी समस्याएं सुनती होंगी। तो इतना सब कुछ कैसे हैंडल कर लेती हैं? फैमिली भी देखना और इतना जज्बा, इतना जुनून कैसे आया? जैसा कि मैं जब फील्ड में निकलती हूँ ना, तो लोगों को देखते हुए मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, बहुत दुख होता है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, जब हम उनकी परेशानियों को देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो लोगों से ज़्यादा मिलने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ समझ में आती हैं और फिर हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ करना है। यही कारण है राजनीति का ट्रैक अपनाने के लिए। तो तनुजा जी, आपने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया। विकल्प आपके पास बहुत पार्टी हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन इनेलो को ही ज्वाइन करने का क्या मकसद रहा आपका? इनेलो को ज्वाइन करने का मोटिव बहुत ही सॉलिड है। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कांग्रेस, बीजेपी, लेकिन लोग अगर परेशान हैं तो इसका मतलब साफ है कि कुछ कमी है। और वो कमी, अब बीजेपी की तो कमी देखो साफ दिखाई दे रही है, लोग क्योंकि सेटिस्फाइड ही नहीं है। और जब हम इतिहास में जाते हैं, बैक जाते हैं, तो हमें दिखता है इनेलो पार्टी ने अपनी जनता के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए कितना कुछ किया। तो मेन कारण इनेलो को पार्टी को अपनाने का सबसे मेन कारण है कि इनेलो पार्टी जनता हित की पार्टी है। जनता को ध्यान में रखते हुए, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, गरीबों को ध्यान में रखते हुए काम करती है। तो इनेलो पार्टी से जुड़ने का सबसे मेन मोटिव यही है कि वो जनता का ध्यान रखती है। और नेहा जी, मैं चौटाला परिवार का, हमारे माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का, अभय चौटाला जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टी में मुझे जगह दी और सेवा का मौका दिया। जी, तो तनुजा जी, जैसे कि अब आप राजनीति में आ ही गई हैं और चुनाव भी आप लड़ेंगी ही। बिल्कुल। तो कुरुक्षेत्र के लिए आपका क्या सपना है? क्या देखते हैं आप कुरुक्षेत्र के लिए कि किस तरह के सुधार होने चाहिए, किस तरह के विकास कार्य होना चाहिए? क्या सोचती हैं आप कुरुक्षेत्र को लेकर? नेहा जी, देखिए, जैसा आपको पता ही होगा, हम कोई भी पार्टी होती है वो विकास का नाम लेती है। विकास क्या होता है हमें पता होना चाहिए। विकास के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो विकास क्या चीज़ है? विकास में सबसे अहम बातें ये आती हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के बारे में कोई कमी ना हो। लेकिन कुरुक्षेत्र हमारा कमियों से भरा पड़ा है। सड़कें टूटी हुई, पानी नहीं है, सीवरेज की दिक्कत, राशन की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, इतनी दिक्कतों से भरे हुए शहर को, हम थानेसर को विकास कैसे कहें? तो मेरा ये सपना है कि मैं कुरुक्षेत्र को विकास, जो शब्द बनाया गया है, असलियत में करके दिखाऊं और अपने कुरुक्षेत्र को स्वर्ग बना के दिखाऊं। तनुजा जी, आप भी एक महिला हैं और महिलाओं के बीच में जाती हैं, उनकी समस्याएं आप सुनती हैं, तो महिला होने के नाते एक महिला के लिए आप क्या कुछ करने वाली हैं? नेहा जी, देखिए, महिलाओं का मान सम्मान बहुत मैटर करता है
और हमारी जो इनेलो पार्टी है ये महिलाओं के लिए भी पूरी तरह से सक्रिय है। तो अभी हमारी पार्टी ने जैसा कि अनाउंस किया कि वो प्रत्येक महिला को 1100 रुपये और एक सिलेंडर फ्री में देंगे, तो महिलाओं की जो घरेलू ज़रूरतें होती हैं वो उससे कुछ हद तक पूरी हो जाती हैं और महिलाओं को मान सम्मान मिलना यही बहुत बड़ी बात है। जी, तो तनुजा जी, अगर आप चेयरपर्सन के चुनाव लड़ती हैं और जनता आपको मौका देती है तो आप उस जनता के लिए क्या कुछ करेंगी? नेहा जी देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, विकास जो चेयरपर्सन के अंडर काम आते हैं वो तो करने ही हैं पूरी ईमानदारी से, लेकिन उसके अलावा मैं अपनी तरफ से जो मैं अपना पर्सनल योगदान बोलूँगी जिसको मैं अपनी तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा प्रत्येक वार्ड में 2 किलोमीटर के एरिया पे एम्बुलेंस, वो हमारी पर्सनल सुविधा होगी निशुल्क। और ई रिक्शा, क्योंकि हमारे जो घरेलू महिलाएं होती हैं, आने जाने में दिक्कत हो, कोई हमारा बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनको कहीं ले जाना पड़े और घर में कोई जेंट्स ना हो तो वो बंद के ना बैठी रहें, ऐसा ना हो कि उनके पास वहां तक जाने के लिए कोई सुविधा ही ना हो, तो वो ई रिक्शा। और एक होता है गर्मी का, जैसा कि देखा अभी गर्मी इतनी पड़ रही है, ठंडे जल के पियाऊ, एक निर्धारित स्थान बनाया जाएगा उसका, वहां पर वो लगेंगे। और उसके अलावा और जो छोटी छोटी सी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि राशन को लेके बात लगा लीजिए। राशन का पहली बात तो देखो, लोगों के राशन कार्ड कटे हुए हैं, सबसे पहला काम तो बनता है राशन कार्ड बनवाने का, कि किसी भी ज़रूरतमंद का राशन कार्ड नहीं कटा हो, वो आता है चेयरमैन के अंडर। लेकिन उसके अलावा जो चेयरमैन के अंडर काम नहीं आता, राशन को घर घर पहुंचाना, वो मेरा पर्सनल योगदान होगा कि राशन प्रॉपर प्रत्येक व्यक्ति के ज़रूरतमंद के घर तक पहुंचाया जाए, वो मेरी पर्सनल सेवा होगी पब्लिक के लिए। जी, तनुजा जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा जी आपका। तो जैसा कि तनुजा जी ने कहा कि वो राजनीति में सेवा के लिए आ रही हैं, आपकी सेवा, जनता की सेवा के लिए आ रही हैं। अगर वो इसी लक्ष्य के साथ राजनीति में चलेंगी तो निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र की स्थिति ज़रूर बदलेगी। तो आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज़।